Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the part 3 of Factories Act 1948. So yeah, let's start. Okay, safety provisions. So there are some safety provisions as well. हमने previous videos में health provisions और welfare provisions को cover किया. Now at this safety provisions जिसमें है first factory of machinery. तो जो भी मूविंग पार्ट है मशीनरी का वो कभी कभी हो सकता है डेंजरस हो सकता है वर्कर्स के लिए, तो हमें उसे फेंस्ड करके रखना चाहिए, मतलब उसे कवर करके रखना चाहिए इस तरीके से ताकि वो किसी को भी अफेक्ट ना करे, किसी को भी हार्म ना करे, एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो सकें वर्कर्स, और सेफ गार्ड बना के रखना चाहिए वर्कर्स के लिए। तो उसके लिए हमें मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी को हमें फेंस्ड करके रखना चाहिए, मतलब कवर करके रखना चाहिए इस तरीके से ताकि वर्कर्स को वो हार्म ना करे, एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करे। ठीक है। और वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। ठीक है। तो जो लाइक मोशन मतलब जो मूविंग मशीनरीज होती हैं उनसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि जो मूविंग मशीनरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कभी अफेक्ट कर जाएं, हार्म कर जाएं, एक्सीडेंट्स हो जाएं। तो उससे मूविंग मशीनरीज से वर्कर्स को थोड़ा सा प्रिवेंट करके रखना चाहिए। सेफ्टी गार्ड्स, सेफ्टी प्रोविजन, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रख देने चाहिए। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स। अब जो भी डेंजरस मशीन्स हैं, जो भी थोड़ी सी बोलते हैं ना यूज करने में, ऑप्ट करने में टफ हैं, या जिनसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या कुछ भी चोट आ सकती है, उससे हमें यंग पर्सन्स को दूर रखना चाहिए। बिकॉज यंग पर्सन्स को लाइक, या फिर अगर हम उन्हें यूज करने भी दे रहे हैं तो प्रिकॉशंस पूरे प्रोवाइड करने चाहिए। ट्रेनिंग पूरी सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके बाद हमें यंग पीपल को डेंजरस मशीनरीज पे काम करने देना चाहिए। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। अब कई बार ऐसा होता है ना, कई मशीन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। ठीक है। ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली, मतलब वो पावर की वजह से हाई पावर की रहती हैं तो वो थोड़ा काम करके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। ठीक है। तो उसमें मतलब कभी हमारा ऐसा भी होता है ना, कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए, कभी किसी मशीनरी में किसी का कोई हाथ फंस जाए या कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाए तो अपने आप पावर कट हो जाए, अपने आप मशीनरी बंद हो जाए काम करना। तो वो भी एक तरीके का सेफ्टी प्रिवेंशन है जो कि फैक्ट्रीज में होना चाहिए। और सेल्फ एक्टिंग मशीन्स मतलब जो भी मशीन्स रनिंग है, मतलब मूविंग मशीन्स हैं, काम कर रही हैं, उनमें मतलब उसके ज्यादा पास नहीं जाने देना चाहिए वर्कर्स को। लाइक 18 इंचेस का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि एकदम पास जाएंगे तो हो सकता है रिस्क हो सकता है ना। तो वहां से हमें पास आउट होने के लिए भी मतलब थोड़ा सा दूर से हमें काम करना चाहिए और उसके दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा पास नहीं रहना चाहिए। केसिंग न्यू मशीन्स। अब जो न्यू मशीन्स हैं उनमें कई बार ऐसा भी मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि पार्टिकल्स या कुछ ऐसा कचरा या छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर की तरफ आते हैं। अगर कुछ मशीन में कुछ बन रहा है तो वो उड़ते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे जो होते हैं फ्लाइंग उड़ते हैं, तो वो कई बार होता है ना आईज में आ जाते हैं लोगों की, या ईयर्स में, आईज में, मुंह में चले जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है। वर्कर्स को, कि उनकी हेल्थ को अफेक्ट। ओके, सो देयर आर सम मोर पॉइंट्स सेफ्टी प्रोविजंस में। तो सेवंथ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। ठीक है। तो इस पॉइंट में ये बोला है कि कॉटन ओपनर्स के पास वुमेन एंड चिल्ड्रन को नहीं जाने दिया जाता है या काम नहीं करने दिया जाता है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम। बिकॉज वुमेन और चिल्ड्रन की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है इन कंपैरिजन टू मेन। तो उस रीजन से भी और हेल्थ इश्यूज की वजह से भी थोड़ा सा प्रिवेंशन या थोड़ा सा प्रोटेक्शन की वजह से वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं जाने दिया जाता है। सेम एज कोल और जो सीमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे भी सेम ये चीज रहती है कि थोड़ा सा जहाँ पे वो चीज बन रही होती है वहां से थोड़ी दूरी मेंटेन रखने को बोलते हैं वो लोग,
कि वहाँ कोई नहीं जाए। और वहाँ पे ना ये भी है कि जो वहाँ के एक्सपर्टाइज होते हैं उस चीज में, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मेन के लिए भी बोल रही हूँ मैं, कि मेन भी वहाँ पे वही लोग अलाउड होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको उस चीज की आदत होती है। अब जो पर्सन उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा तो उससे वहां नहीं जाने दिया जाता है, बिकॉज वो हेल्थ इश्यूज पे आ जाएगा फिर। चाहे वो कॉटन की फैक्ट्री हो, या सीमेंट हो, कोल हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे थोड़ी सी एक रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है। 8 पॉइंट होस्ट एंड लिफ्ट्स, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स। अब फैक्ट्री में आपने देखा होगा एक अलग तरीके की लिफ्ट्स होती हैं, वो जो कि रस्सियों से बंधी हुई होती है। तो उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो टूट गई या गिर गई तो किसी की लाइफ की बात है, ठीक है, किसी की जान भी जा सकती है। सो उसको पीरियोडिकली चेक किया जाना चाहिए, एग्जामिन करा जाना चाहिए इन अ, और एट लीस्ट वंस इन अ एवरी 6 मंथ्स। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा रिवॉल्विंग मशीनरीज, तो रिवॉल्विंग मशीनरीज सेम एज मूविंग मशीनरीज। जो मूविंग मशीनरीज होती हैं वो थोड़ी सी रिस्की होती हैं, तो उसके पास जो है एक, या तो थोड़ा-सा कुछ कवर कर दिया जाता है, या फिर वहाँ एकदम से मूविंग और रिवॉल्विंग मशीनरीज़ के पास एकदम से किसी को जाने नहीं दिया जाता है, रेदर देन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो उस चीज़ का एक्सपीरियंस्ड है या एक्सपर्टाइज़ है, जो पर्सन जिसको वो सारी मशीनरी हैंडल करना आता है, उसे जाने दिया जाता है। ऐसे हर किसी को उसके पास नहीं जाने देते हैं कि उसको ऑप्ट करना, यूज़ नहीं करने देते हैं उसको। ऐसी मशीनरीज को जो मूविंग रिवॉल्विंग टाइप की होती है ना वो। प्रेशर प्लांट्स मतलब कि एक पॉजिटिव प्रेशर चल जाता है फैक्ट्री में, जो पॉजिटिव या जनरल प्रेशर हो तो वो चल जाएगा, बट बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना वर्क को लेके, तो वो सेफ नहीं है कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए, मतलब वर्कर्स की मेंटल हेल्थ के लिए वो सेफ नहीं है। तो ये वो वाला प्रेशर है कि मतलब प्रेशर जो है होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, वर्क का लोड, वर्कलोड वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री में। तो वो चीज का ध्यान रखना चाहिए इसमें दिया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट में। फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, तो जो फ्लोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, वो सारे प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। और सीढ़ियों पे जो स्टेयर्स हैं वहाँ वो पूरी फेंस्ड होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पर्सन गिर जाए, थोड़ा सा हाथ पकड़े, हाथ लगाए उसको और गिर जाए, या ऐसे मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम यूज होती है ना, फ्लोर्स, स्टेयर्स, ये सारी चीजें वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो हाइटेड, अगर कोई बंदा हाइट से वर्क कर रहा है, हाइट पे वर्क कर रहा है जाके, तो नीचे ऐसा कुछ कवर या चीजें फेंस्ड रहनी चाहिए, कवर कर देना चाहिए, ताकि वो गिरे भी, बाय चांस अगर वो गिरे भी तो उसे चोट ना लगे, ठीक है। उसके बाद पिट्स, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर्स, मतलब जमीन पे गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए, जिससे कि गड्ढे में गिर के लोगों को किसी को, वर्कर को लग ना जाए, चोट ना लग जाए। तो उस चीज का ध्यान होना चाहिए फैक्ट्री में, वो चीज वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। एक्सेसिव वेट, अब किसी भी पर्सन को आप एक्सेसिव वेट उठाने के लिए, एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा लोड उठाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये खासकर वुमेन को, और एडल्ट को, चिल्ड्रन को तो बिल्कुल भी नहीं, और मेन को भी, उसको जिसको मतलब उठाने की आदत हो, हैबिट हो, उसको बोलेंगे, ठीक है। और वो भी एक लिमिट जो है प्रिस्क्राइब्ड की गई है गवर्नमेंट ने, उस लिमिट में हम बोलेंगे मैन को भी, ठीक है। तो उससे भी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ स्लिप डिस्क या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक्सेसिव वेट भी हम किसी को भी उठाने के लिए नहीं बोलेंगे फैक्ट्री में। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, प्रोटेक्शन ऑफ आईज ये है कि कई बार जहाँ पे फैक्ट्री में जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही होती है, जब रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो काफी सारी मशीनरीज चल रही होती हैं, और मशीनरीज से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। वो हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, उससे कई बार ऐसा होता है ना कि वर्कर्स को आईज में इन्फेक्शन हो सकता है, या आईज उनकी हार्म हो सकती है, या कुछ हो, इंजरी, छोटी मोटी इंजरी हो सकती है। तो उससे प्रोटेक्ट रखने के लिए हम वर्कर्स को गॉगल्स या स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी आईज अफेक्ट ना हो। वैसे ही कई बार हम हेलमेट्स भी प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि उन्हें सर की चोट ना लगे। तो
ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। तो फायर कभी आग लग जाए तो फायर एग्जिट डोर्स प्रॉपर होने चाहिए, और वो जो डोर्स होने चाहिए ना, लाइक वो इस तरीके से क्लोज्ड और इस तरीके से लॉक्ड होने चाहिए ताकि वो इजीली ओपन हो जाए, ठीक है। और इमरजेंसी के टाइम पे सूटेबल नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, और उसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और वो होने होने के साथ साथ वेल मेंटेन्ड भी होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, केसेस होते हैं, हम सुनते हैं कि थे तो सही इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे फैक्ट्री में, बट विच इज नॉट प्रॉपरली यूजेबल, वो यूज नहीं हो रहे थे सही टाइम पे। तो वो होने तो चाहिए, साथ साथ वेल मेंटेन्ड भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट का मतलब ये होता है कि मशीन्स में जो वायर कनेक्टेड होती है, और वो वायर्स जो होती हैं स्विच से, डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड होती हैं, तो वो उस टाइप की जो वायर्स रहती है ना, जो ऐसे दिखती हैं जमीन पे, ऐसे लैंड पे पड़ी हुई, लाइक वो 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट लगने का डर होता है, कभी किसी का हाथ लग जाए, पैर लग जाए, और कोई उसके ऊपर चल के निकल जाए, तो वो 24 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे करंट लगने का डर है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ टेस्ट, पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो इंस्पेक्टर है may ask the manager of the factory to furnish specification of any defective part of any machinery that is necessary for him or to carry out his specified test। इसका मतलब यही कि मैनेजर बोल सकता है कि इंस्पेक्टर बोल सकता है फैक्ट्री का मैनेजर को कि आप ये जो डिफेक्टिव पार्ट है मशीनरी का, इसको कवर करवा दो, फर्निश करवा दो, इस तरीके से फर्निश करवा दो ताकि किसी को हार्म ना हो किसी भी एक पार्ट से मशीनरी के। और सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। तो जो बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, वो प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए ताकि उससे किसी पर्सन को अफेक्ट ना हो चीजें। तो जब प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होगी तो किसी पर्सन को ऑफ कोर्स नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। सेफ्टी ऑफिसर जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है यूजुअली, जहाँ पे 1000 या मोर देन 1000 वर्कर्स जिस भी फैक्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड डेंजरस मशीन्स। जो यंग पीपल हैं, यंग पर्सन हैं, वुमेन्स हैं, उनको डेंजरस मशीन्स पे काम करने नहीं दिया जाता है, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज हेल्थ इश्यूज से भी, और बिकॉज ऑफ सेंसिटिव स्किन एंड सेंसिटिव बॉडी, उसकी वजह से भी। तो या दैट्स, thank you guys, thank you for watching my video. So I covered all 3 parts, तीनों पार्ट्स कवर हो गए हैं। दिस वन इज द थर्ड पार्ट, ठीक है, ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो मैं सारे पार्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी 2 पार्ट्स की लिंक जो है मेंशन कर दूंगी, ताकि कभी भी आपको देखना हो तो शुरू से लेके पूरा फैक्ट्रीज एक्ट अगर आपको समझना हो तो आप देख सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड या, थैंक यू।